जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है प्लेइंग विद डॉल्स। इस मूवी में एक मांस किलर को दिखाया जाता है जो कि लड़की को मारकर उनका खून और मांस एक बोतल में पैक कर लेता है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। तो मूवी शुरुआत होती है, हम एक पुलिस और एक गार्ड को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और एक दूसरी तरफ हम लड़की को भी देखते हैं जो कि एक मांस किलर को देखकर डर के मारे भाग रही थी। पुलिस और गार्ड जहाँ लड़ाई कर रहा था वहाँ उस जंगल में वार्ड नहीं लिखा रहता था, वही जंगल में भाग रही थी। वहीं वो लड़की भाग रही थी कि अचानक उनके पेट में चोट लग जाती है। फिर वो लड़की रुकती नहीं है, वो डर के मारे भागती रहती है। वो मांस किलर भी उनका पीछा करता है। किलर जानता था वो लड़की इस जंगल से नहीं भाग सकती है क्योंकि जंगल के चारों तरफ खतरा ही खतरा है। वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की उस किलर के सामने रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है, हमें छोड़ दो। बट वो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दया आता है और वो लड़की पे हमला कर देता है और वो लड़की चिल्लाती रहती है। तो उनका आवाज़ एक पुलिस ऑफिसर सुन लेता है। पुलिस और गार्ड आपस में बात करने लगते हैं, हमें इस लड़की की जान बचानी चाहिए। बट गार्ड और पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात पर ध्यान नहीं देता है। वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और उसी गार्ड को एक गोली लग जाती है। ये गोली की आवाज़ इतनी तेज थी, थोड़ी दूर जंगल में एक पुलिस ऑफिसर और था, वो गोली की आवाज़ सुन लेता है और वो ऑफिसर अपने बॉस को फ़ोन कर देता है, यहाँ पे गोली चल रही है। और क्या बॉस भी उसी में से था और बोलता है अगर कहीं कोई दिखे तो उसे भी गोली मार दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मांस किलर उस लड़की को एक पेड़ में बांध दिया था, वह भी कांटों वाली तार से। उस लड़की को दर्द होता था, वो बहुत चिल्लाती थी पर वो मांस किलर कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी किलर एक चाकू निकालता है, उस लड़की की गर्दन पर रख देता है, उनका कपड़ा भी चाकू से फाड़ देता है। फिर वो चाकू से उसके स्तन को काट कर उसी में से खून निकाल कर बोतल में भर लेता है। वो लड़की दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है बट वो किलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दया नहीं आता है। फिर वो किलर उनके पेट में चाकू मार देता है, अपना हाथ डालकर उसके अंदर के सभी सामान बाहर निकाल देते हैं। वो लड़की मर चुकी थी। किलर को लड़की को मारने में बहुत ही मजा आता था। आपको बता दूं इस जंगल में जितना भी पेड़ है सब पेड़ में कैमरा लगा है और इस कैमरे की मदद से एक आदमी अपने रूम में सिस्टम पे बैठ कर सब कुछ देख रहा था और वो कोई नहीं बस किलर का बॉस था। वो आदमी उस लड़की को तड़पती हुई देखकर बहुत खुश था। अब मूवी पास्ट में आती है, हम एक लड़की को देखते हैं जिनकी नाम थी सिंडी। सिंडी की एक फ्रेंड थी लोढ़ा, जो कि सिंडी के सभी सामान चुरा कर बेचकर भाग चुकी थी। तभी वहाँ पे सिंडी के मकान मालिक आते हैं और उनका रूम रेंट मांगते हैं। जिन सिंडी के पास एक भी पैसा नहीं था। फिर वो अपना पॉकेट चेक करता है तो उसके पॉकेट से कुछ पैसे निकलते हैं। वो पैसा अपना मकान मालिक को दे देती है बट उतने पैसे उनका मकान मालिक नहीं मानते हैं और अपन कहता है मेरे साथ एक रात इंटीमेट हो जाओ। ये सुनकर सिंडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मकान मालिक को रूम से बाहर निकाल देती है। तभी उनके मकान मालिक अपने वाइफ को लेकर आती है और बोलता है ये सिंडी हमको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रही है। सिंडी गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उनको एक बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स में कुछ नई कार की चाबी थी। तभी उनको एक कॉल आता है, वो आदमी को सिंडी को जॉब के लिए ऑफर करता है। सिंडी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बाहर एक कार था, उस कार में जीपीएस सेटिंग था। सिंडी बाहर निकलती है, अपने मकान मालिक के सामने एटीट्यूड में उस कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो मकान मालिक देखते ही रह जाता है। सिंडी तो बहुत खुश थी बट उनके साथ क्या होने वाला है इसको पता नहीं है। वो डर के मारे कार से बाहर निकलती है। वहाँ पे एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था। सिंडी को लगता है ये आदमी ठीक नहीं है, वो वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे आने के बाद उनका जीपीएस भी काम करना बंद कर दिया था। अब वह और डर जाती है, घबरा जाती है और वो सोचती है वापस जाएंगे बट उनके कार में इतना पेट्रोल नहीं था वो घर वापस जा सके। फिर हम देखते हैं जो ऑफर की थी वही दो व्यक्ति आते हैं। वो दोनों व्यक्ति सिंडी को बैठा कर अपने घर ले जाती है। सिंडी अपने न्यू घर आते हैं, बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं एक मास्क पहना हुआ शैतान सिंडी के रूम में घुस जाता है और सिंडी को मालूम भी नहीं पड़ता है। सिंडी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश था क्योंकि उनके पास सब कुछ था, घर, मकान, पैसे, कपड़े, और वो रोज़ न्यू कपड़े चेंज करती थी। लेकिन सिंडी को यह बात पता नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है। सिंडी जिस घर में रहती थी वह घर एक रिच मैन का था। वो आदमी सीसीटीवी कैमरे की मदद से सिंडी को देख रहा था। वो वही आदमी है जो सिंडी के सभी फ्रेंड को मारकर एक बोतल में उनके खून और मांस को पैक करके रखे हुए थे। अगली शिकार सिंडी ही थी। फिर हम देखते हैं सिंडी अपनी कपड़ा खोलकर बाथरूम जाती है। किलर भी वहाँ पे पहुँच जाता है पर वो रिच मैन किलर को अभी मारने से मना कर देता है क्योंकि किलर का बॉस था रिच मैन। किलर को अपने आप में बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उनका बॉस उनको मना कर दिया था मारने के लिए सिंडी को। फिर हम अगली सुबह देखते हैं किलर एक जानवर को मारकर सिंडी के रूम में के आगे फेंक देता है। ये देखकर सिंडी बहुत ही डर जाती है। यह किलर यमराज से कम पावर में नहीं था क्योंकि इस किलर को आदमी को मारने में बहुत ही मजा आता था। वो सिंडी को मारने के लिए व्याकुल था। वो सोचता था उनका बॉस कब ऑर्डर देगी ताकि वो सिंडी को मार सके। रात हो चुकी थी। किलर चुपके से सिंडी के रूम आ जाता है और अपने चाकू से सिंडी के चबूतरे को टच करने लगते हैं और जैसे सिंडी की नींद खुलती है वो किलर छिप जाता है। अगले सुबह सिंडी खुले में नहा रही थी। तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। यह देखकर सिंडी डर के मारे चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले सिंडी से हेल्प मांग रहा था। वहाँ पे वो किलर छुपकर सब कुछ देख रहा था। ये वही पुलिस ऑफिसर है जिनको मूवी के स्टार्टिंग में गोली मार दी गई थी। सिंडी उस पुलिस ऑफिसर का हेल्प करती है, उसको अपने रूम लाती है और उनको पट्टी कर देती है। वहाँ पे वो रिच मैन अपने सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख रहा था।
सिंडी पुलिस ऑफिसर से पूछने लगती है इधर और इधर जंगल में कैसे आए हो। तो पुलिस ऑफिसर कहता है यहाँ पे एक खूंखार किलर रहता है, तुम उससे बचकर रहना। उधर वो रिच मैन अपने आदमी को ऑर्डर दे देता है मारने के लिए। ऑफिसर सिंडी को कहता है तुम यहाँ पे कैसे आई हो, तुमको यहाँ पे कौन लाया है, यहाँ पे ना फ़ोन लगाने के लिए नेटवर्क है और न ही रास्ता आने की, न ही कार के आने की रास्ता है। तभी सिंडी पुलिस ऑफिसर को सारी बात बता देती है उनके साथ क्या क्या हुआ है। तभी उस रिच मैन के गार्ड पुलिस पे गोली से हमला करने लगता है। उधर वह किलर भी सिंडी को मारने के लिए उनके घर आ गया था। सिंडी इस किलर को देखकर भागने लगती है। किलर उनका पीछा करता है। सिंडी के हाथ में एक ग्रेनेड का बोतल था, वो बोतल सिंडी किलर के ऊपर फेंक देती है जिससे एक धमाका होता है। वो धमाके में सिंडी और किलर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और अंधे हो जाती है, बट सिंडी फिर भी प्रयास करके वहाँ से भागने लगती है। वो एक पेड़ के डाले से जाकर टकरा जाती है जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है। वहाँ पे किलर आता है और सिंडी को उठा कर लेके चला जाता है। अब किलर सिंडी के साथ क्या करने वाले हैं ये आप देखकर हैरान हो जाओगे। किलर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर सिंडी के पिछवाड़े में घुसाने वाला था। तभी पुलिस ऑफिसर किलर को देख लेता है, वो अपनी गोली से किलर को मार देता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। मेरे भाई मूवी आपको कैसी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।